हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स ये लेसन की प्रैक्टिस सेट 6.3 जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 149 पर दी गई है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सम लिख लिया है। द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम अ फार्मर ऑन द मिल्क कलेक्शन सेंटर and the content of the fat in the milk measured by the lactometer. Find the mode of a fat content. तो यहाँ पर हमें मोड फाइंड करने के लिए यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, वो पहले फिल करनी है। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज़ कितनी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 80 इज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैंने 80 लिख लिया है। देन द क्लास करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी इज़, सो द मॉडल क्लास इज़, ये 80 फ्रीक्वेंसी का जो क्लास है वो है 4 to 5। तो यहाँ पर मैं 4 to 5 लिख लेती हूँ। यहाँ पे द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये जो हमारा मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट कितना है 4, तो इसको मैंने लिख लिया। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 80। अभी द F0 यानी कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास यानी कि ये जो मॉडल क्लास है उसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें यहाँ पर F0 में लिखनी है। तो वो कितनी है 70। ओके, तो नेक्स्ट वन जो है ये F2 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग यानी कि आगे की, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो 80 के आगे की फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, तो यहाँ पर मैं 60 लिख लेती हूँ। एंड H कितना होता है क्लास साइज यानी कि क्लास विड्थ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लास विड्थ कितनी है, तो 1 की है, यानी कि 3 - 2 किया तो 1 आता है, 4 - 3 किया तो 1 आता है, हर जगह पर 1 का ही डिफरेंस है। तो क्लास साइज कितना है 1। तो इस तरह से हमने ये सारी इंफॉर्मेशन लिख ली है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ये मोड का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख लिया है, दैट इज L प्लस इन ब्रैकेट F1 - F0 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाइड बाय H। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है और इसमें हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं L की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस अभी यहाँ पर F1 कितना है 80 माइनस F0 कितना है तो 70। देन यहाँ पर 2 मैंने एज इट इज़ लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय F1 कितना है 80 माइनस F0 कितना है 70 माइनस F2 कितना है 60, और इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिखूँगी इसका क्लास विड्थ, तो कितना है 1। अभी ये सब का आंसर मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये जो 4 है वो मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, एंड प्लस अभी ये जो सारा ब्रैकेट है इसका मैं रफ में आंसर सॉल्व करूँगी, दैट इज़ 80 - 70 किया तो 10 आता है। एंड देन ये सारा जो कैलकुलेशन है ये मैं रफ में करने वाली हूँ, और ये रफ में कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर मुझे आंसर आता है 0.33। और अभी ये जो आंसर है इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये इतना ही रहने वाला है। तो ये 4 + 0.33 को मैं ऐड करूँगी तो मुझे आंसर मिलता है 4.33। तो इस तरह से ये मुझे आंसर मिल गया है। हेंस द मॉडल फैट कंटेंट इज़ 4.33 लीटर्स। तो इस तरह से ये सम मैंने सॉल्व कर लिया है। अभी हम देखते हैं सेकेंड सम। यहाँ पर सेकेंड सम में क्या बताया गया है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यूज ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट एंड नंबर ऑफ अ फैमिलीज। तो इस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हमें ये जो मोड फाइंड करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज़, यहाँ पे हम देख सकते हैं 13, 50, 70, 100, 80 एंड 70। तो इसमें से सबसे हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो है 100। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 100 हो गई। द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी इज़, तो यहाँ पर ये जो 100 फ्रीक्वेंसी है उसका क्लास क्या है, तो 60 to 80। सो द मॉडल क्लास इज़ 60 to 80, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। एनीवेज, तो द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो यहाँ पर ये जो है ये लोअर क्लास का ये जो है ये लोअर लिमिट है, ये है हायर लिमिट, अपर लिमिट। तो यहाँ पर हम लोअर लिमिट लिखेंगे। लोअर लिमिट कितनी हो गई 60। अभी यहाँ पर F1 की वैल्यू फाइंड करनी है। F1 यानी कि ये जो हायर फ्रीक्वेंसी होती है वही होती है हमारी F1। तो ये यहाँ पे ये लिख लिया 100।
अभी उसके प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि F0 मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो 100 के पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 70। तो यहाँ पर मैंने 70 लिख लिया। देन F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो ये कितनी हो गई, F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि F2, तो वो हो गई 80। तो यहाँ पर मैं 80 लिख लेती हूँ। अभी क्लास साइज़ देखते हैं। तो क्लास साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं हम, हर एक के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 20 का डिफरेंस है। तो क्लास साइज़ कितनी हो गई, 20 हो गई। अभी यहाँ पर मैंने मोड का जो फॉर्मूला है वो लिख लिया है, मोड इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय H। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पर L जो है, ये L की वैल्यू कितनी है, तो 60 है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, तो वो है 100 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 70 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 70 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, तो F2 की वैल्यू है 80। अभी इसको मैं ब्रैकेट डालती हूँ और मल्टीप्लाइड बाय H यानी कि कितना, 20। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अभी ये जो 60 है ये मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, और यहाँ पर ये जो पूरी ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का आंसर निकाल के उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर मुझे आंसर कितना मिलता है, 12 मिलता है। ये सारा रफ वर्क में आपको करना है। अभी ये 60 प्लस 12, इसका आंसर कितना आ गया, 72। तो हैंस द मॉडल इलेक्ट्रिसिटी इज़ 72 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने ये भी सम सॉल्व कर लिया है। इस तरह से ये जो प्रैक्टिस सेट 6.3 है उसके 2 सम हमने ये वीडियो में कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट 2 सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।